नमस्कार। पिछली क्लास में हमने सीखा था 3 ताल के बोलों को अपने हाथों से लगाना और इस क्लास में अब हम सीखेंगे 3 ताल के बोलों को अपने पैरों से लगाना। ठीक है। 3 ताल के बोलों को अगर हम अपने पैरों से लगाएंगे तो उसमें कैसी पोजीशन होनी चाहिए और क्या होंगे उसके पैर, तो वो सब चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सबसे पहली चीज ये है कि हमारी जो पोजीशन है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि हम पोजीशन कैसी बनाएंगे। पोजीशन के लिए हमें जो है हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, और राइट हैंड जो है वो उसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे और दोनों को बांध देंगे आपस में, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद में जो हमारे पैर रहेंगे ये आप देख सकते हैं वी शेप में रहेंगे, ठीक है, वी शेप में आपके पैर रहेंगे और आपके जो हाथ है वो ऐसे रहेंगे, ठीक है। और ये जो हाथ है ये आपकी नाभि के थोड़ा सा दूर रहेंगे, इतना दूर, ठीक है, इतना दूर रहेंगे। और यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट का मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आप ऐसे स्ट्रेट हो गए, ठीक है ना, या ऐसे ऐसे आगे कहीं झुकना नहीं है आपको, ना इधर ना इधर ना आगे और ना पीछे, बिल्कुल नॉर्मल आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में एक चीज ये है कि हमको जो है यहाँ पर लाइक अपने जो घुटने हैं वो उसको ऐसे मोड़ के या फिर कहीं जैसे कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको खड़े रहना है, ठीक है। हाँ, अब हम जब ये पैर चलाएंगे तो हमारा जो कमर का हिस्सा है, ठीक है ना, कमर के नीचे का जो हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ वही मूव होगा, आपके ऊपर का हिस्सा नहीं मूव होगा, ठीक है ना। आपकी कमर, ये जो कमर है ये आपकी पीछे की साइड से नहीं चलेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो घुटना है उतना ही हिस्सा मूव होगा, जैसे कि ये, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। बहुत से मैंने सिखाया है बच्चों को, तो वो जो है बच्चा पूरा शरीर जो है वो हिलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके घुटने चलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके पैर है तो सिर्फ आपके घुटने चल रहे हैं, ना कि आपका पूरा शरीर चलेगा, ठीक है। सिर्फ आपके घुटने चलेंगे, आपका बिल्कुल जो स्ट्रेट रहेगा, जो शरीर है ऊपर का वो पूरा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। मुड़ना नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं आपको कहीं भी नहीं मुड़ना है। अब अगली बात, अब उसके जो पैर है वो क्या रहेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने सीखा है पिछली क्लास में 3 ताल में 16 मात्रा होती है, ठीक है। तो अब वो जो 16 मात्रा है वो हम पैरों से कैसे करेंगे, ठीक है। हाथों से तो हमने सीख लिया, पैरों से सीखेंगे अब हम। ध्यान से देखिए, इसके पैर भी बहुत इजी है, लेकिन बस यही है कि आपको उन पैरों को सीखना है, मतलब वो इजीली आप सीख भी जाओगे, लेकिन उसके ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। मतलब एक बार आ गया तो फिर वो ऐसा नहीं है कि वो आ जाएगा। अगर आपको उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे अगर आप उन पैरों की, तो फिर मुझे लगता है कि आप अपनी स्पीड जो है इंक्रीज नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, बात अगर स्पीड की है तो आप कभी भी स्पीड के लिए, मतलब लाइक अगर आपने जो है सीखना है, अगर अच्छे से सीखना है और लंबा सीखना है तो स्पीड पे मत जाना। अभी स्टार्ट करो बहुत ही स्लो स्पीड से, ठीक है। हमेशा स्लो स्पीड से ही स्टार्ट करना। इवन अगर आपको बहुत अच्छी स्पीड अगर आपको आ भी गई है तब भी आप जो है स्लो ही स्पीड से हमेशा रियाज अपना स्टार्ट करना। अदरवाइज जो है आप शायद आपके पैर में प्रॉब्लम हो जाएगी या बहुत सारी चीजें। जब भी अगर आप जो है कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो स्लो से ही स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। एकदम से फास्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा स्लो से स्टार्ट करो, फिर धीरे 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 करके स्पीड इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके जो है 2 तरीके हैं जो मेरे खुद के तरीके हैं जो मैं बच्चों को सिखाता हूं इसको इजी बनाने के लिए। सबसे इजी तरीका ये है कि हम जो है इसे जैसे हम छोटे बच्चे, अगर हम छोटे बच्चों और बड़े बच्चों किसी को भी मैं सिखाता हूं, मैं तो छोटे बच्चों को भी वैसे ही सिखाता हूं वैसे। तो आप देखिए मैं वो तरीका भी आपको बता रहा हूं और बड़े बच्चे बहुत इजीली सीख लेते हैं उस तरीके से भी। मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं जिसमें है जो तरीका है वो है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ये जो आपने अभी सुना है बस यही एक तरीका है, ठीक है ना। ये तरीका क्या है, इसमें जो मैं आपको बोल रहा हूं राइट, जब मैं आपको राइट बोल रहा हूं मतलब आपका जो पैर है वो राइट वाला मारना है आपको, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको।
इसमें जो पैर है वो नॉर्मल ही रहेगा, मतलब नॉर्मल ही आपको मारना है। ऐसा नहीं कि आपको जो है जोर शोर से मारना है, ठीक है ना, जोर से नहीं मारना है, नॉर्मल मारना है। लेकिन हाँ इतनी धीरे भी नहीं मारना है कि आपको लगे नहीं कि आपने कुछ मारा, ठीक है ना, एकदम। और हाँ कोई भी मोजे पहन के नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल जो भी करेंगे वो खुले पैर से करेंगे, कोई भी मोजे पहन के रियाज नहीं करेगा। अगर ठंड है तब भी आपको बगैर मोजे के ही करना है, नहीं तो आप कथक नहीं कर पाओगे, मतलब आपके पैर जो बन नहीं पाएंगे, ठीक है ना, जो वजन आना चाहिए वो नहीं आएगा। और कोई भी बगैर घुंघरू के रियाज नहीं करेगा कभी भी, ठीक है, नहीं तो आपका कभी भी जो है वो पैर का वजन बराबर नहीं आ पाएगा, ठीक है, फिर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको अलग से। तो जब भी आप रियाज करो पैरों का घुंघरू पहन के ही रियाज करो। अगर आप नॉर्मल भी रियाज कर रहे हो तब भी अगर आप घुंघरू पहन के रियाज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया बेल, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ये होगी हमारी पूरी 16 बीट्स, ठीक है। अब ये जो 16 बीट्स है, अब हम जब राइट राइट अगर मैं बोलूंगा तो आपको राइट पैर को उठा के मारना है, जब लेफ्ट बोलूंगा तो लेफ्ट को मारना है। तो सेम ऐसे ही अब देखिए मैं हाथ और पैर दोनों के साथ में कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। ये बहुत ही इजी तरीका है जो कि मुझे लगता है बच्चों को बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो कि उसके बोलों के साथ में है वो थोड़ा सा टफ है, गिनती और बोलों के साथ में, जो कि नॉर्मल सभी जने वैसे ही सीखते हैं। अगर हम देखा जाए तो राइट लेफ्ट से बहुत कम सीखते हैं, लेकिन ये जो तरीका है वो ज्यादा इजी है। और नॉर्मल जो तरीका है वो है उसके बोलों के साथ में और गिनती के साथ में 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा भी आप काउंट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको किस काउंट में समझ में आ रहा है। मुझे इसमें ज्यादा इजी लगता है बच्चों को सिखाने में, तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो वो भी अच्छा है, 1 2 3 4 अगर आप काउंट से करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको किससे समझ में आ रहा है। अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो वो अच्छा है, आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज आपको आना चाहिए। चलिए ठीक, तो अब ये जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट लेफ्ट। अभी हमने कर लिया इससे, अब हम जो है काउंटिंग से कर लेते हैं, ठीक है। 16 तक आपको काउंट करना है या फिर आप 8 तक काउंट कर सकते हो, और 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले 8 से कर लेते हैं, फिर 16 पूरा कर लेंगे। देख लीजिए आप दोनों तरीके से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 16 काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब ये हुआ। अब हम बोलों के साथ में कर लेते हैं, बोल के साथ में, ठीक है। ध्यान से देखिए, बोल के साथ में सेम, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अब देखिए जब भी हम खत्म करेंगे ना, जैसा कि मैंने आपको एक और चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जब भी हम खत्म करेंगे ना तो पहली मात्रा पर छोड़ेंगे उसको, ठीक है। हमेशा पहली मात्रा पर छोड़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि 16 तक हो गया, 16 के बाद में हम 1 वहां पे मारेंगे, ठीक है ना। मतलब क्योंकि पहली मात्रा किसी भी चीज को हम खत्म करते हैं ना, लाइक हम बोल सकते हैं कि किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, और सम मतलब कि वो चीज एंड हो गई, ठीक है, वहां पे वो चीज खत्म हो गई, ठीक है। तो आज हमने जो है ये जितना भी है 3 ताल के जो पैर हैं ये लगाना सीख लिए। लेकिन देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप इन पैरों का रियाज नहीं करेंगे, सिर्फ अगर आपको ये सीखना है तो कोई बच्चा भी सीख लेगा नॉर्मल, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसका रियाज नहीं करेंगे तो वो सीखना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर चाह रहे हैं, लंबा सीखना चाह रहे हैं, अच्छा सीखना चाह रहे हैं, तो आप इसका रियाज करिए और अच्छा रियाज करिए। स्टार्ट आप करिए 15 मिनट से और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करिए, 15 को 20 मिनट में, फिर 20 फिर 25 मिनट में, फिर 30 मिनट। देखिए जिस दिन आप 1 घंटा रोज इसका रियाज करेंगे ना, मैं आपको बोल रहा हूं आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे।
पैर आपके काफी अच्छे हो जाएंगे। देखिए इसमें एक और रहता है जो कि हम एड़ी और पंजे का रहता है, आप अभी उसके ऊपर बिल्कुल मत जाना। बहुत सारे ट्यूटोरियल ऐसे हैं जहां पे कि आपको राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसा बता रहे हैं एड़ी वाला, ठीक है ना। देखिए अगर आप एड़ी का रियाज करेंगे, मतलब एड़ी पंजे का अगर आप ऐसे करके रियाज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पैर अच्छे बन पाएंगे। अगर आपको करना है, आप अगर स्पीड में करना चाहते हैं और आपके पैर अगर अच्छे बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज अभी जो है एड़ी पंजे का स्टार्टिंग में रियाज मत करिए, ठीक है ना। आप पूरे पूरे पैर मारिए, पूरे पूरे पैर मतलब ऐसे पूरे पैर मारिए। पूरे पैर मारेंगे तो आपका ये जो पैर है वो बहुत अच्छे बनेंगे। और आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। एक हफ्ते तक जो है अगर आप जैसे अगर आज आपने अगर मेरा ये वीडियो देखा है तो आप एक हफ्ते तक अगर आप रेगुलर रियाज कर रहे हैं, पूरा एक दिन भी अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको एक हफ्ते तक जो है सिर्फ यही स्पीड में पैर चलाने। देखिए मैं आपको स्पीड भी बता रहा हूं, देखिए आपको धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। बस यही स्पीड, इसके अलावा आप स्पीड मत बढ़ाइए। एक हफ्ते तक आप पेशेंस रखिए और आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको कथक सीखना है तो, क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी एक चीज को साधने के लिए आपको बहुत समय लगता है। मुझे तो काफी समय लगता है किसी एक चीज को अच्छे से साधने के लिए। तो मे भी मुझे लगता है कि अगर आप भी इस चीज को अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। तो चलिए ठीक है, आज इस क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया सीखने के लिए। तो चलिए आज के लिए नमस्कार।